यूट्यूब पे समर वेकेशन जी हाँ, चल रही है। कुछ लोग ब्रेक ले लेके बीच में आ जाते हैं। भाई ये कौन सा ब्रेक है, ये तो पता नहीं। अब दुनिया में इस प्रकार का भी ब्रेक प्रचलित हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे मैं ब्रेक पे हूँ, फिर उनसे रहा नहीं जाएगा और फिर आ जाएंगे जवाबदेही करने। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फाइनली जिसका सबको था इंतज़ार, टरू वाले सबसे ज़्यादा था बेकरार, क्योंकि टरू वाले ही तो गरियाए रहे हैं। कबो छटकन्नी जिज्जी के चैनल पर, तो कबो भैया उनके भाई के चैनल पे, तो कबो दीदी के चैनल पे। कुल मिला के कागजी जीजा को हर जगह पे गरियाया जा रहा था, टारगेट किया जा रहा था। और बाकी के जो लोग हैं, अरे भाई वॉइस ओवर हैं, रिएक्शन, सो कॉल्ड रिएक्शन नहीं बोलेंगे, गाली गलौज चैनल बोलेंगे, क्योंकि रिएक्शन का मतलब होता है वीडियो पे रिएक्ट करना, लेकिन वहाँ पर तो कुछ और ही होता है। आप लोग समझदार, और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है ना। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि दर्शकों, भाई कल इनके पति का जो वीडियो आया, हमारी जिज्जी के, इंडिपेंडेंट जिज्जी के कागजी पति, कागजी, तो भाई साहब समझ रहे हैं ना। हाँ, आगे बताती हूँ। उन्होंने कहा कि देखिए हमने बताया इसलिए नहीं, क्योंकि तमाम लोग यही बोल रहे थे कि जिज्जा और जिज्जी झूठ बोल रहा है। मतलब कहने का यूँ है कि जिज्जा और जिज्जी गुटुर गूं कर रहे थे प्यार मोहब्बत में। अब ऐसा हमने सुना। तमाम लोगों ने कमेंट करा कि देखो उधर भैया भौजी चले गए हैं घूमे फिरे, और उधर हमारे जिज्जी अकेले हैं, और इधर हमारे जिज्जा भी वीडियो नहीं बना रहे। मतलब भाई साहब जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और दोनों इश्क मोहब्बत प्यार फरमा रहे हैं। टरू वालों ने तो पता नहीं कौन कौन सी काल्पनिक बातें इंटरनेट पे फैलाई दी थी। कुछ लोग तो यूँ तक बोल दिए कि तुमका क्या पता है, मिल रहे होंगे चोरी छुपे, और यूट्यूब पे झूठ है बोल दे रहे होंगे कि नहीं गाइज हमने तो मिला है नहीं गाइज, हमारे वकील ने बोल दिया है कि सामने वाले के वकील ने कहा है कि अब नेक्स्ट हियरिंग पे ही आप मिल पाएंगे, इस महीने का कोटा पूरा है। तो इस प्रकार की बातों को लोग अफवाह बना रहे थे। खैर कोनो बात नहीं। तो कागजी पति का कहना दर्शकों ये है कि देखिए हम चाह रहे थे ना कि हम यहाँ आए कि ये ना बोलें कि हमने ब्रेक लिया है, और पता चले हम बता दें कि हमने 5 दिन का 7 दिन का ब्रेक लिया है, और दूसरे तीसरे दिन आ जाएं तो तुम लोग हमारा मज़ा ले लो, जैसे कि कुछ लोगन का लिया जा रहा है। बीच बीच में आ रही हैं, हालांकि बोली थी कि भाई हमें 5 दिन भी ले सकते हैं, 7 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन बीच में टुपुक से टुपुक पड़ती हैं, क्योंकि भाई जिज्जी का चैनल, जिज्जी का मन। जिज्जी ने कहा कि हम इस बार किसी से कुछ शेयर नहीं करेंगे, हमार मन चाहे हम जब आवें चाहे जब हम जावें। भाई जिज्जी इट्स योर चॉइस है क्योंकि आप लड़की हैं, इंडिपेंडेंट लड़की हैं, तो अपना इंडिपेंडेंट फ़ैसला आने का जाने का दोनों ले सकती हैं। बस एक ही जगह का आपका फ़ैसला नहीं मान्य होगा, चाहे आप आने का लें या जाने का। वैसे जाने का आपने बहुत पहले लिया था, अब आने का ले रही हैं, लेकिन अब वहाँ सिर्फ तुम्हारी इच्छा से कतई कुछ नहीं होगा। वहाँ पे ना भाई बाकियों की भी इच्छा मैटर करती है, खासकर जज साहब का फैसला सुनाते हैं इस बारे में है। तो देखिए तब की तब देखेंगे, है ना। तो इनके पति का जो वीडियो आया है, बहुत सारी चीज़ों की क्लियरिटी आ गई है। उनका कहना है कि भाई जितना हमको कमाना था हमने कमा लिया, और जितना हमारे बजट में लेके चलता हूँ कि मुझे इतना इतना चाहिए, तो उतना हमारे महीने का कोटा पूरा हो चुका। अब ज़्यादा हम लालच नहीं दिखाएंगे। कुछ लोग तो भाई ससुराल के नाम पे, मम्मी जी के नाम पे इस समय डॉलर पे डॉलर छापे पड़े हैं। मतलब हमने तो कतई नहीं सोचा था कि ऐसा ऐसा काम होगा। मतलब मम्मी जी, खैर मम्मी जी अपनी मम्मी जी के लिए बोला जा रहा है, वैसे मम्मी के लिए अपने कभी मम्मी जी नहीं लगाती हैं, लेकिन अब मम्मी जी लगाया गया। ऋतु आ गई रे, ऋतु छा गई रे, अब ऐसा मौका मिले ना दोबारा। जैसे ज़िंदगी मिलेगा ना दोबारा वाला फिल्म है, वैसे अब जिज्जी को का पता इतना ज़्यादा कमावे का अवसर ना मिले, क्योंकि इस बार सबको कुछ अलग ही उम्मीदें थी। तो इसलिए भाई जनता जनार्दन भर भर के आए के देख रही थी कि शायद इतिहास बदलने वाला फ़ैसला हमारे जिज्जी कर ले। वैसे जिज्जी ने कुछ दिन पहले बोला था कि इंटरनेट पे लोग मेरा उदाहरण देंगे कि एक लड़की ने ऐसा किया, एक लड़की के साथ इतना सब कुछ गलत हुआ, अनर्थ हुआ, उसके पति ने भी ना बहुत ही ज़्यादा उसके साथ गलत किया, उसकी कागजी सास, कागजी ननद ने बहुत ही ज़्यादा उसके साथ कोई भी कसर बाकी नहीं रखी अत्याचार में। उसके बावजूद वो लड़की उसी घर को दोबारा चुनती है। तो जिज्जी का कहना था कि अब इंटरनेट पे एक वो मापदंड स्थापित करेंगी
इंटरनेट पे एक उदाहरण बन के दिखाएंगी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने उस पति को एक्सेप्ट किया, उस घर को एक्सेप्ट किया। तो भाई साहब अब वो पे काम जिज्जी कर ही नहीं रही है। हालांकि वादे और बड़ी बड़ी बातें उसने बहुत करी थी कि हम 500% देंगे अपना घर बसाने के लिए लेकिन भाई अब तो यही लग रहा है कि वो स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, टरू वालों को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश। वैसे टरू वाले भी जिज्जिए के जैसे हैं, आप सबको तो पता है। तो इनके कागजी पति का अब जो कहना ये है कि देखिए अब ब्रेक बीच बीच में ब्रेक हो भी सकता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और 1 या 2 दिन में भी मैं आ सकता हूँ वीडियो लेके, या फिर डेली भी आ जाऊँगा। अभी तो मैं ऐसा कुछ बता नहीं सकता, लेकिन आजकल मैं थोड़ा शांति और सुकून की तलाश में हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही तो छाँव की ज़रूरत पड़ती है ना। और छाँव में थोड़ा दिमाग ठंडा करके सोचना चाहिए। अगर सामने वाला पार्टी ब्रेक ले रहा है तो उसके पीछे इत्तू ना हो के बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जो ऋतु आ गई रहे, ऋतु छा गई रहे, इस ऋतु में अगर कोई ब्रेक ले रहा है डॉलर कमाने के टाइम पे तो बहुत बड़ा रीज़न होगा। और वो रीज़न कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से भी रिलेटेड हो सकता है, वो रीज़न इनकम से भी रिलेटेड हो सकता है, क्योंकि भाई इनकम जितना कम कमाओगे उतने ज़्यादा तुम जज साहब के सामने अपना वो स्टेटमेंट दिखाओगे हैं। तो ऐसे में पति का भी ब्रेक लेना बनता है दर्शकों, हैं, समझ रहे हो ना। तो पति को भी आराम करना चाहिए थोड़े दिन, बीच बीच में ब्रेक ले आओ, कहाँ ज़रूरी है। कुछ लोग तो भाई बहुत दिनों से मेंटेनेंस पर लगे पड़े हैं। तो होने को तो ये भी हो सकता है, इसीलिए हमारे जिज्जी के ब्रेक ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि विगत दिनों में कमाई ज़्यादा हो गई है। अब अगर जिज्जत ज़्यादा कमाएंगी तो भाई साहब जज साहब और वकील साहब का एक नया प्रावधान, नया कानून भी आया है कि अगर आपकी बीवी आपसे ज़्यादा कमाती है तो ऐसे में आप अपनी बीवी से भी ले सकते हैं गुजारा भत्ता। लेकिन उसमें कंडीशन कुछ और है, उसमें अगर आपको बीवी तलाक देना चाहे हैं। तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल सुकून मिलना चाहिए, बाकी समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। और ये ब्रेक को आप लोग ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि भाई कुछ टरू वाले नाच पीटे कुछ गलत दिमाग लगा रहे हैं। लेकिन भाई साहब हर चीज़ लॉजिक के साथ होता है, हर चीज़ माइंड के साथ। अब सामने वाला इतना शातिरगिरी दिखा रहा है तो सबको दिखाना चाहिए, सोचना चाहिए कि इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है। इसके पीछे अब कोई इंसान तो ऐसा है नहीं कि आती हुई लक्ष्मी को मना करे। अगर आती हुई लक्ष्मी को मना कर रहा है तो भाई साहब उसके पीछे बहुत ही बड़ा सॉलिड रीज़न है, और आप जान ही रहे हो। हालांकि कुछ लोगों को प्यार मोहब्बत ही चाहिए, उनको गुजारा भत्ता नहीं चाहिए था। उन्होंने कहा था कि अगर हम एक साथ रहेंगे तो आपको ये देने का ज़रूरत नहीं है, अगर साथ रहेंगे। और जब तक हम साथ नहीं रहेंगे तो मैं कोई भीख थोड़ी मांग रही हूँ, ये मेरा हक है और ये कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत मिलता है, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आ रही हूँ। तो कुछ लोग ऐसा बोले थे, याद है ना आपको। और कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि मैं 10 बच्चे पाल सकती हूँ, लेकिन एक बच्चे के लिए अब हक चाहिए, कानूनी हक। कहते हैं ना कि बड़ा कौर खा लो, बड़ा बोल ना बोलो। भाई या तो अपने बोलन पे जो बोल बच्चन आप बोलते हो उस पर कायम रहो, और कायम नहीं रह सकते हो तो कायम चूरन खा लो, फिर भैया एकदम पच पुच जाएगा। खैर ये तो था एक छोटा सा मजाक। तो ब्रेक, दीदी का ब्रेक, जीजा का ब्रेक, सबका ब्रेक। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ब्रेक की परिभाषा। बाकी जिसको जो सोचना है सोचने दीजिए, एटलीस्ट आप तो ऐसी बातें ना ही कीजिए। हाँ दर्शकों, एक कमेंट के बारे में वार्तालाप करना चाहूँगी। इन्होंने साफ शब्दों में पूछा है कि अंकुश क्या परेती ने केक कटिंग से मना कर दिया, और अगर ऐसा किया है तो पूरी तरीके से उसको अपनी ज़िंदगी से कट कर दो। हाय हाय, प्लीज़ और अपनी लाइफ का अपडेट करो। हा, मतलब अगर जिज्जी ने केक कटिंग से किया इनकार तो भाई ज़िंदगी से ही कट कर दो। वैसे आपको बता दें अभी कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत इनका सब मैटर चल रहा है, और भाई कट ही है एक तरीके से, क्योंकि उधर तो कभी भी दिल जिगर किडनी वाली बातें हुई नहीं, उधर से बुद्धि, शातिरगिरी और किससे कौन सा शिकार किया जा सकता है और इससे सामने वाले को कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अगर कभी वो इमोशनल भी हुई हैं तो उसके पीछे भी कहानी है, सामने वाले की इमेज को ख़राब दिखाना,
कि मैं तो बेचारी भोली भाली एक अबला नारी हूँ, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। मेरा पति ख़राब निकल गया और मेरी सास भी बेकार थी, ननंद भी बेकार थी, लेकिन आजकल मैं सास के प्रति समर्पित होकर बोल रही हूँ, ननंद का दर्द समझ पा रही हूँ, उससे रिलेट कर पा रही हूँ। ये सब जो नाटक नौटंकी ड्रामे होते हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इमेज को चमकाने के लिए होते हैं, ये आप लोग भी जानते हो। इमेज को लेकर ये कितना ज़्यादा गेम खेलती हैं, तो ये लोग समझ रहे हैं, बाकी के लोग भी समझ रहे हैं। तो इन्होंने भाई सब्सक्राइबर्स हैं ये, अब इन्होंने उम्मीद जगाई थी कि केक कट हो रहा है तो कोई बात नहीं, बढ़िया सब साथ में एक बार फिर से होंगे, कोशिश की जा सकती है। कितना गलत बोला गया फिर भी लोग माफ़ करने को तैयार थे, लेकिन अब इनका कहना कि अगर वो दो राहें पे आके खड़ी है और फिर से लोगों के बहकाव में आ गए और केक कट करने नहीं दिया है तो उसको ज़िंदगी से कट कर देने का। वैसे क्या सॉलिड इन्होंने लिखा है। और कुछ लोग शक्की हैं, मतलब CID हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, हैं? ऐसे लोगों ने लिखा है कि परेतिन और तुम दोनों लोग साथ में ब्रेक लिए हो, क्या बात है? बोलो बोलो, हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ दाल मकाला है? कुछ लोगों की ये बात है। अरे भाई तुम दोनों ही पागल हो, डाइवोर्स ले लो ना, एटलीस्ट स्टोरी का द एंड तो हो, एकता कपूर की सीरियल की तरह खींचे चला जा रहा है बस। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगी कि एक तरीके से नहीं ना हो सकता है। अब जो कानूनी प्रक्रिया है, काश कि वो तुरंत सुनती आपका दुख दर्द और तुरंत कह देती कि सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे से अलग रहोगे, मैं डाइवोर्स ये आगे के लिए मंजूर करता हूँ। जब सामने वाली पार्टी बार बार लगातार केस को घुमवा रही है कि नहीं जज साहब मैं तो रहना चाहती हूँ, तो देखिए जो कोर्ट कचहरी होते हैं और ये जो जज वज होते हैं, तो इनका मेन मकसद यही होता है कि जो घरेलू विवाद हैं उनको बीच का रास्ता निकाला जाए, सुलझाया जाए। इनकी कोशिश यही रहती है, खासकर जब आपके बीच में एक बच्चा हो, कि कैसे भी करके इन दोनों को दिमाग को ठिकाने लाया जाए और इनको बीच का रास्ता दिखाए कि एक साथ जीवन जीने पे जो है प्रेरित किया जाए। लेकिन जब इनको ये लग जाता है कि नहीं भाई साहब सामने वाली पार्टी तो बहुत है शातिर है, बहुत है चालाक है, बहुत है चतुर है, तो कुछ ऐसा पॉसिबल हो पाता है। लेकिन तारीख पे तारीख, सनी देओल भैया का डायलॉग याद है कि अगर मुझे मिला आज तक तो क्या मिला, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो वैसे ना कुछ मिला है कागजी पति को, तारीख पे तारीख लगातार मिलती जा रही है और ये तारीखों का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है भाई साहब। यहाँ आए के कमेंट पे लिख देना और कई बार ये सोच लेना कि यार वाकई में कुछ हो ही नहीं रहा, लटकाए पड़े हैं व्यूज़ के चक्कर में। वो बात दूसरी होती है जो पर रियल में होती है ना। अगर किसी के अगल बगल में या किसी के फैमिली में ऐसे कोई चल रहे हैं केसेस, तो आपको पता होगा और आप खुद देख रहे होंगे। हालांकि वो लोग यूट्यूब पे नहीं होंगे, पर कितनी तारीखें मिलती हैं, कितनी बार जज फैसला बदलते हैं, कितनी बार चीज़ें अपने पक्ष में ना हो के दूसरे के पक्ष में जाती हैं, फिर कितनी बार डेट को आगे बढ़ाया जाता है, सामने वाली पार्टी कुछ और बोलने लग जाती है। तो भाई साहब ये इतना आसान नहीं है। काश कि जितना सब लोग सोच रहे हैं अगर उतना आसान होता तो बात ही कुछ और होती। एक समझदार सब्सक्राइबर ने लिख भी दिया कि नहीं होगा डाइवोर्स, क्योंकि परेतिन मूव ऑन हो सकती है और उसका जो है मूव ऑन नहीं होना है, क्योंकि उसको भाई टरू लव है, हैं? आए दैया रे दैया, यू टरू लव है जिज्जा जी से, वो उसको मतलब ये कौन सा भैया, ये पागल वागल हो गए हैं का? और ये कोई भाई ऐसी आईडी जिसमें कोई नेम यूज़र नेम तक नहीं है। इनका साफ साफ कहना कि परेतिन नहीं लेगी डाइवोर्स, हैं? वो मूव ऑन नहीं हो सकती क्योंकि उसको कागजी पति से ट्रू लव है और वो उसको पा के रहेगी। हाय दैया रे दैया, ये तो भैया ये बॉलीवुड फिल्मों की नायिका बन गई हैं, जो कबो कबो खलनायिका बन जाती है। जो दो कैरेक्टर होते हैं, एक में ना दोनों मियाँ बीवी राजी होते हैं, हीरो हीरोइन, और एक होता है एक तरफा प्यार, जिसमें खलनायिका एकदम आग बबूला हो जाती है और हीरोइन को बीच से निकालने के लिए, हालांकि यहाँ पर हीरोइन वाला सीन नहीं है, यहाँ पर भाई खलनायिका का भी जो है सीधे सीधे अभी चल रहा है मैटर अपने नायक से। और खलनायिका ये चाह रही, हालांकि पहले वही नायिका थी, पर परिस्थितियाँ ऐसी हुई, घर में कुछ और खलनायिका थी जिसने उसको खलनायिका बना दिया। और अभी ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि भाई साहब अब ये खलनायिका साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएंगी
जो फूटी आँख अपनी सास को देखती नहीं थी, उसको मम्मी जी कल मिलते हैं। यही सेम हाल जिसको देख के आप इतनी बुराइयां करते थे, जिनके बारे में आपने जो लाइव चैनल हैं या फिर रिएक्शन सो कॉल गाली गलौज वाले, उस पे आपने क्या क्या नहीं बुलवाया। ननद के भीगे कपड़े, गीले कपड़े, ऑफिस का फ़ोन, दुनियादारी। आज उनसे आप कंपेयर कर रहे हो कि आप रिलेट कर पा रहे हो उनकी समस्याओं से। तो ये खलनायिका का भाई रूप है। कहते हैं ना, एकता कपूर के सीरियल में आप थोड़ा सा अलग देखोगे, ये रियल लाइफ में कर रहे हैं। वो तो रियल लाइफ होता है, इंटरेस्ट ड्रामा और इसमें ये सारी चीज़ें कराते हैं अपना सीरियल को अच्छा से अच्छा टीआरपी देने के लिए। यहाँ पर ज़िंदगी में टीआरपी चल रही, हाँ ये भी यूट्यूब पे टीआरपी के लिए चल रहा है। तो भाई साहब एक के करने से कुछ नहीं होगा। और ये जो लिखा है भाई साहब हमको ना पढ़ के ना एकदम आघात लग गया कि भाई ये टरू वाला, वैसे ये टरू वाला नहीं लग रहा है, कहीं ये हमारी खलनायिका जिज्जी तो नहीं है जो लिखी है कि मैं तो पाए के रहूँगी, हैं तुमको किसी और का होने नहीं दूँगी। लेकिन रील पे तो इन्होंने लगाया था कि अगर किसी का दिल आपके पास नहीं है तो उसको जाने दो, हाँ लेट गो। मतलब यार अब का ही बोले, हमारी जिज्जी पल में कुछ और होती, पल में कुछ और। कितनी बार बोला जिज्जी डाकघर के पास जाओ, डाकघर के पास, हैं काहे नहीं जाती हो। जीने की राह को करो आसान, ये ज़िंदगी मिली ही, पता नहीं यार दोबारा जन्म हुआ कि ना हो, मनुष्य का हो या ना हो, फिर पता नहीं यार आगे का कहानी। जो जीना है, जो चल रहा है करंट, इसको अच्छा बना लो। अब नहीं सही चल पा रहा है तो रास्ता ही अलग करके निकल जाओ। लेकिन भाई सपना तुम सिर्फ मेरी हो। यहाँ पर हमारे जो पागल वाली जिज्जी है वो बोलती होगी, कागजी पति तू सिर्फ मेरा है, मैं तुझे किसी और का होने नहीं दूंगी और मेरा तू हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि हरकतें भाई साहब हरकतें। तो कुल मिलाए के जो जिज्जा जी का वीडियो आया है उसमें साफ साफ उन्होंने आगे के लिए बता दिया है कि आने वाले टाइम में भी वो ब्रेक ले सकते हैं। और हो सकता है कि डेली ना आए, हो सकता है कि डेली रेगुलर भी आ जाए, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल उनका यही कहना है कि मैंने ब्रेक ले लिया था क्योंकि समर वेकेशन चल रहा है यूट्यूब पे। अब लोग इतना शांति सुकून से दे रहे हैं और प्लस अभी कुछ बोलने को है नहीं। मैं बोलूँगा फिर वो बोलेंगी, फिर वो बोलेंगी, फिर मैं बोलूँगा। अब बोलना वाला जो भी कहानी था वो ख़त्म हो चुका है। तो अभी कुछ ऐसा है नहीं जिस पे मुझे रिप्लाई करना या रिएक्ट करना है। इसके अलावा भाई विगत दिनों में उन्होंने अपना टाइम कैसे स्पेंड किया वो भी बता दिया कि भाई हम ना सोशल मीडिया से डिस्कनेक्ट रहे। हाँ इंस्टाग्राम पे ज़रूर रहे, व्हाट्सएप पे भी रहे, स्टेटस देखते रहे, स्टोरी देखते रहे, लेकिन वहाँ पे मत सोचना वहाँ पे क्यों, क्योंकि भाई वहाँ पे अभी भी ब्लॉक हैं, अनब्लॉक नहीं हुए हैं। तो ये यार दर्शकों एक चीज़ है हमको याद आया एकदम से। वैसे उस दिन बड़ा जिज्जी अपने पति का नाम जब ले रही थी कि भाई अंकुश के पास तो मेरा नंबर है, फिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों नहीं किया अगर रास्ते में उन्होंने हमारी गाड़ी देखी। जिज्जी अनब्लॉक कब करोगी, जब अनब्लॉक करोगी तभी तो आपको कॉल मैसेज संदेश भेज पाएंगे। वैसे भाई साहब वो नहीं करेंगे क्योंकि भाई राम बचाओ, का पता भाई तुम कब कौन एलिगेशन लगा दो, किस प्रकार से फिर से तुम कानूनी पचड़े में एक नया धारा लगा के फंसा दो हैं। हालांकि जो कागजी जिज्जा बोल रहे थे उससे ये स्पष्ट हो रहा था, उनकी आवाज़ भी क्लियर नहीं आ रही थी, मतलब भारी सी। तो बहुत सारे लोगों ने ऑब्ज़र्व भी किया कि तुमको देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा परेशान हो। अब देखिए हर चीज़ तो सोशल मीडिया पे नहीं बताई जा सकती, हो सकता कुछ समस्याएं रही हों, या फिर भाई ये भी है कि एक उम्मीद पाली थी कि अब बच्चे से बहुत जल्द मिलेंगे। इसके अलावा भाई टरू वाले मार एकदम उचक रहे थे कि तुमने कहा था कि भाई कंजके खिलाओगे, बच्चे का हाथ भी लगवा लाए थे, कहाँ है कंजके, काहे नहीं खिलाया। तो मम्मी जी अकेले हैं बाय द वे, अब खिला लेंगे अपनी सुविधा अनुसार, कुछ लोगों की तरह थोड़ी ना है कि बोल दिया था कि भाई साहब हम पूरे गांव को खिलाएंगे, जगराता कराएंगे, उसके बाद भूल गए, कभी उसका जिक्र तक नहीं करते हैं। फिर बर्थडे मनाते हैं जिस तरीके से, फिर कहते हैं हमारे यहाँ तो ऐसे बर्थडे मनाया जाता है, याद आया। फिर भैया आजकल जो हमारे जिज्जी गेम खेल रही खेला, उसके ऊपर भाई जिज्जा ने व्यक्त कर दिया अपना विचार कि भाई अगर मान लो कि मुझे लगेगा कि मैंने किसी के साथ गलती करी है जिसके लिए मुझे माफ़ी मांगना चाहिए, तो मैं सोशल मीडिया पे थोड़ी माफ़ी मांगूंगा। मैं भी पहले बोल चुकी हूँ कि अगर वाकई में इनको लगता है सेल्फ रियलाइजेशन हो गया है, चाहे मम्मी जी के प्रति, चाहे ननद के प्रति, चाहे पति के प्रति, तो भाई घर के किसी बड़े बुजुर्ग को लेकर जाओ और माफ़ीनामा वहाँ प्रस्तुत करो।
सोशल मीडिया पे माफ़ी नहीं सिर्फ डॉलर मिलता है मैडम जी, कितनी बार बोला है। सोशल मीडिया पे कोर्ट कचहरी पुलिस थाना से कुछ नहीं हो सकता है और ना ही यहाँ कोई आपका फ़ैसला बदल सकता है। तो बहुत सही कहा भाई कि अगर हमको लगा है तो हम मांगेंगे ना कि वीडियो में सिर्फ टाइटल के माध्यम से टाइटल खेलेंगे हैं। मम्मी जी मैं अपने आप को बदल रही हूँ, फिर अपनी मम्मी को भिंडी का पौधा दिखा देंगे। बहुत ही बड़ी खिलाड़ी हो जी, मानना पड़ेगा यार तुमको है। मतलब भाई रग रग मना मम्मी जी का असर है, खुद की मम्मी जी का। तो फाइनली भाई जिज्जा जी ने ये सारी बातें क्लियर कर दी और बोला कि भाई सब्सक्राइबर्स के इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो एडिट करके डाल ही दो। हैं कहा पता भाई कुछ लोग आए जमा यहाँ हिमाचल तक हैं, फिर पूछें घर में हाल चाल लें, काश कि ज़्यादा दिन गायब रहेंगे तो सब्सक्राइबर यही करने वाले हैं। चलिए जी, बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो ब्रेक है उम्मीद करते हैं अब इसका आप मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि सामने वाला अगर कोई कितना शातिरगिरी करे तो उसके हिसाब से कई बार स्टेप लेना पड़ता है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। ऐसा प्यार मोहब्बत वाला कोई सीन जो आप इमेजिन कर रहे हो दिल से होता है तब होता है। आपने इमेजिन कर लिया कि अगर दोनों टाइम पे नहीं आ रहे हैं तो भैया गुटर गुं कर रहे हैं, चोच मचोच लड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, वो दूसरी कहानी। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो जाने से पहले लाइक करके जाइएगा। टाटा बाय बाय।